दोस्तों, मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी हेडलाइन और न्यूज़। हेडलाइन नंबर 1, ईरान के IRGC गार्ड्स ने लेबनान और फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल पर भारी मिसाइल हमले की धमकी दी। हेडलाइन नंबर 2, तेल अवीव के मेयर का कहना है कि ईरान की मिसाइल चेतावनी के बाद इमारत पर सीधा हमला हुआ, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। हेडलाइन नंबर 3, संयुक्त अरब अमीरात ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और 17 UAV को मार गिराने का दावा किया। हेडलाइन नंबर 4, ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान की ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर अमेरिका ने हमला किया। ये थी अभी तक की बड़ी अपडेट। अब चलते हैं खबर की तरफ। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मंगलवार को लेबनान और फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में इसराइल पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले करने की धमकी दी है। गार्ड्स ने एक बयान में कहा, हम शासन की आपराधिक सेना को चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान और फिलिस्तीन में नागरिकों के खिलाफ उसके अपराध जारी रहे तो इजरायली सेना भारी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनेगी। ईरान इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध में है, जबकि इसराइल भी लेबनान में तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। तेल अवीव के मेयर ने मंगलवार को कहा कि ईरान की मिसाइल हमले की चेतावनी के बाद हुए सीधे हमले से एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। इस बीच इजरायली आपातकालीन सेवा कर्मियों ने बताया कि उन्होंने 4 लोगों का मामूली चोटों के लिए इलाज किया है। AAFP के एक पत्रकार के अनुसार इजराइल के तटीय शहर के उत्तर में स्थित एक पाश इलाके में हुए इस हमले में एक पुरानी मंजिल 3 मंजिला इमारत का बाहरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मलबा सड़क पर बिखर गया। तेल अवीव के मेयर रान हुल्दाइन ने पत्रकारों को बताया कि इमारत पर सीधा हमला हुआ है। सैन्य रेडियो सहित कई इजरायली मीडिया आउटलेट के अनुसार पुलिस का मानना है कि यह क्षति 3 से 4 वारहेड से लैस क्लस्टर मिसाइल के कारण हुई, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 100 किलोग्राम विस्फोटक था। इजराइल की मैगन डेविड एडोम आपातकालीन चिकित्सा सेवा ने प्रभावित अपार्टमेंट में से एक का वीडियो जारी किया है, जिसमें विस्फोट से हुए व्यापक नुकसान को दिखाया गया है। MDA ने कहा कि उसने 4 लोगों का इलाज किया और उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी, जिससे मामूली रूप से घायल पहले की संख्या में संशोधन हुआ है। 24 मार्च 2026 संयुक्त अरब अमीरात की वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और 17 UAV को मार गिराने का दावा किया। ईरान की इस खुली आक्रामकता की शुरुआत से अब तक संयुक्त अरब अमीरात की वायु रक्षा प्रणालियों ने 357 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और 1806 UAV को मार गिराया। मंगलवार को ईरानी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बिजली बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी से पीछे हटने के कुछ घंटे बाद इजराइल अमेरिका ने 2 गैस संयंत्रों और एक पाइपलाइन को निशाना बनाया। फोर्स समाचार एजेंसी ने कहा, ज़ायोनी और अमेरिकी दुश्मन द्वारा किए जा रहे हमलों के तहत इस्फहान के कावेह स्ट्रीट स्थित गैस प्रशासन भवन और गैस दबाव नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया गया। फोर्स न्यूज़ ने बताया कि मध्य ईरान में स्थिति इन संयंत्रों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। हालांकि फोर्स ने कोई स्रोत नहीं बताया और घटना की रिपोर्ट करने वाला ईरान का एकमात्र समाचार आउटलेट था। उसने कहा कि देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित खुर्रम शहर बिजली संयंत्र की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया है। फोर्स न्यूज़ ने इराक की सीमा से लगे शहर के गवर्नर के हवाले से बताया, खुर्रम शहर गैस पाइपलाइन पर संकरण केंद्र के बाहर के क्षेत्र में एक प्रक्षेपास्त्र गिरा। गवर्नर ने कहा कि बुनियादी ढांचा सामान्य रूप से काम कर रहा था और गैस आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई। दोस्तों, अभी की वीडियो में इतना ही। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।